हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नितेश आज फिर से उपस्थित हूँ अपने ज्ञानकुंज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन को पहले से पता है कि ज्योमेट्री अपन किसे बोलते हैं। ज्योमेट्री का मीनिंग, जैसे कि अपन ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज़ अपन पॉइंट से बात करते हैं। पॉइंट होती है, लाइन सेगमेंट होता है, रे होती है और लाइन होती है। और फिर इसके बाद कुछ प्लेन शेप्स आते हैं, जैसे अपना सर्कल होता है, स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है। ऐसे काफ़ी सारे शेप्स होते हैं। इसके बाद सॉलिड शेप्स आ जाते हैं अपने, जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, काफ़ी सारे शेप्स ऐसे होते हैं। और अपना इसमें एक कोन हो जाता है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे शेप्स अपन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं और काफ़ी वास्ट एरिया होता है ज्योमेट्री का। तो ये तो इसका बेसिक आइडिया अपने पास है कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो अब अपन आते हैं अपने वर्ड कोऑर्डिनेट पर। ये अपने लिए एक न्यू वर्ड है, कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग्स अपन समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट समझने के लिए अपने को डायमेंशंस का पता होना जरूरी है कि डायमेंशंस क्या होती हैं। जैसे कि डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अपन वन डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन या 1D अपन इसको बोलते हैं। फिर 2 डायमेंशन आता है, इसके बाद 3 डायमेंशन आता है। तो 1 डायमेंशन अपन पहले से जानते हैं, बस हम आपको एक बेसिक रिव्यू देंगे इसका क्या होता है। अपन को जो इस बार पढ़ना है अपनी क्लास में वो है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन अपने हायर मैथमेटिक्स में आएगा, तो इसे अपन समझ लेंगे। बट अपन को पढ़ना है, मेन फोकस रखना है 2 डायमेंशन पर। तो करना क्या होता है अपन को, इसे अपन इरेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है 2 डायमेंशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला, आपको पहले डायमेंशन कोऑर्डिनेट समझने के लिए डायमेंशंस का आइडिया होना जरूरी है। तो डायमेंशंस बात करते हैं। डायमेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्सिस के साथ। डायमेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्सिस के साथ। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस, जैसे अपन इसकी बात करते हैं, अपन ने नंबर लाइन तो बचपन से ही अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे बीच में इधर 0 होता है, इधर जाते हैं अपन प्लस में जाते हैं, इस साइड आते हैं अपन माइनस में आते हैं। ये 1 2 3 -1 -2 -3, ये क्या होता है? अपना एक्स एक्सिस होता है। और 0 से अपन इस साइड आते हैं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी साइड आते हैं, माइनस एक्सिस होता है, -x। तो अपन इसे क्या बोलते हैं? ये होता है अपना एक्सिस। इसे अपन बोलते हैं 1 डायमेंशन, क्योंकि अपना एक ही एक्सिस है। इसमें अगर अपन किसी पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, मानो अपन को ए पॉइंट निकालना है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपन बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होगी, एक्स की वैल्यू इधर 1 आ जाएगी। अपन को इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉइंट की डायरेक्ट वैल्यू अपनी एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये तो होता है 1 डायमेंशन, काफ़ी ईजी, अपन पहले से इसे जानते हैं। तो हमने आपको रिपीट करा दिया कि क्या होता है। अपन बात करते हैं 2 डायमेंशन की, जो अपने लिए अभी अपने चैप्टर में ज़रूरी है। 2 डायमेंशन यानी कि 2D। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं 2 डायमेंशन मतलब यहाँ पर 2 एक्सिस होंगे। एक एक्सिस अपन एक्स को तो जानते हैं, इसके बाद अपना जो बाय एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस होता है। ये भी अपन डायग्राम ग्राफ में इसको काफ़ी बार देखा हुआ है। ये ओरिजिन पॉइंट है, वो ये होता है एक्स, इस साइड -x, इधर होता है प्लस का y, ये होता है -y। इस टाइप से अपना एक ग्राफ फॉर्म होता है, जो अपन ग्राफ में पढ़ते हैं इसे। तो ये तो एक्सिस है x, ये वाला एक्सिस है y। इस साइड जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन क्या है पूरा? ये जो प्लेन है इसे अपन XY प्लेन बोलते हैं। इसे अपन -XY प्लेन बोलेंगे, इसे -x -y प्लेन बोलेंगे, इसे x -y प्लेन बोलेंगे। यानी कि इधर x और y की जो वैल्यूज होंगी वो दोनों की दोनों कैसे होंगी? पॉजिटिव होंगी, क्योंकि अपना x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है। इस साइड वाले प्लेन में जो भी अपनी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेम टाइप से इधर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होंगी, और इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अपन इसे समझते हैं कि अपना कोऑर्डिनेट क्या होता है। 2 डायमेंशन में अगर अपन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो जैसा कि x और y 2 एक्सिस होते हैं, तो अपने कोऑर्डिनेट्स x और y ये होते हैं। अगर हम चाहें कि हमें किसी भी एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करनी है अपने ग्राफ के अंदर, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको इधर एक पॉइंट देते हैं। पहले अपन पूरा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए पॉइंट देंगे कि अपन उसका पोजीशन डिनोट करके बताएंगे। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अपन को ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए हमने ए पॉइंट इधर रख दिया इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और बोल दिया कि इसके हमको पोजीशन बताइए, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है अपनी। तो अपन कैसे बताएंगे इस पॉइंट की पोजीशन को? जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट किधर लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है 2 पर, और वाई एक्सिस पर किधर लाई कर रहा है 3 पर। यानी कि यहाँ पर जो अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, तो एक्स पर हमें 2 मिल रहा है और वाई पर हमें 3 मिल रहा है, यानी कि इस पॉइंट की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 और 3। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। और ये था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर के अंदर अपन को क्या करना है। अपना एक बेसिक फॉर्मूला है, किन्हीं भी दो बेसिक पॉइंट्स के बीच में अपन को अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे अपन को एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया और बोला इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कीजिए, तो अपन उस डिस्टेंस को किस टाइप से फाइंड करते हैं। और ये 2 डायमेंशन में ही चलेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए अपन को दिए हैं एक्स एंड वाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी अपन को दिए हैं एक्स एंड वाई। अब ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इसको अपन x1 y1 से डिनोट करेंगे, इसे x2 y2 से डिनोट करेंगे। तो इस टाइप से अगर अपन को दिए हुए हैं दो कोऑर्डिनेट्स, तो अपन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। ये बेसिक फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आगे आने वाले हायर मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है। बस वहाँ क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्सेस अपना जुड़ जाता है, जिसे अपन जेड एक्सेस बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये प्लेन अपना बोर्ड है, इस पर अगर अपन कोई पॉइंट रख देते हैं, इस पॉइंट की अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो अपन 2D में करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, अगर कोई मच्छर उड़ रहा है या कोई मक्खी उड़ रही है, अगर हमें उसकी पोजीशन को फाइंड करना है तो हम उसे 2 डायमेंशन में फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेन में नहीं है, वो एयर में है। तो वहाँ पर उसकी हाइट होगी, एक नीचे प्लेन है अपना सरफेस, उस सरफेस से इसकी एक हाइट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एक्सेस जिसे अपन जेड एक्सेस बोलते हैं, उसमें प्लस हो गया। तो यहाँ 3 डायमेंशन होगा। 3 डायमेंशन का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये हो गया अपना प्लेन एक्सिस, और तीसरा एक्सिस इस पर इस टाइप से वर्टिकली ऐड होता है। जैसे बोर्ड पर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसे हम इस टाइप से बना देते हैं। ये होता है x, ये होता है y, और ये होता है z, इस टाइप से। तो आई होप समझ गया होगा। ये 3 डायमेंशन अभी अपने कुछ काम का नहीं है, फिर भी हमने एक बेसिक आइडिया आपको दिया। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, कुछ एग्जाम्पल्स लेके आते हैं अपने इस फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अपन किस टाइप से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस टाइप से अपन अपनी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो लेके आते हैं एक एग्जांपल आपके लिए। तो दोस्तों, ये हैं अपने कुछ एग्जांपल्स जिसमें अपन अपने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, अपन को 2 पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट एक ही है, लेकिन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। एक फर्स्ट वैल्यू है x की और सेकंड वैल्यू है y की। ऐसे ये वाली x और ये वाला y, तो इसे अपन 2 पॉइंट्स हैं, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, x1 एंड y1, x2 एंड y2, इस टाइप से अपन इसे बोलेंगे। अब अपन अपना फॉर्मूला, इधर बोला गया कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अपन अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसा कि अपन जानते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ अपन वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन से देख के। x2 की वैल्यू हमारी इधर है 4 एंड x1 की वैल्यू हमारी 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस एंड y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। ये माइनस करके बचेगा 2 स्क्वायर, प्लस इसे माइनस करके बचेगा -2 स्क्वायर, ये बनेगा 4 प्लस -2 का अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा। यहाँ कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को जिनका बेसिक्स हिला हुआ है, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन जब भी माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर इसको अपन खोलते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 अपना आंसर आएगा इधर। तो इसे अपन प्लस का 4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 8।
इसे फर्दर सॉल्व करने पर अपना आंसर आएगा √2 यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है कैसे होता है, तो अपन √2 को कैसे कर सकते हैं, √8 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये 2 अंदर ही रहेगा, तो इस टाइप से अपन इसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए 2√2 आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपना एक एग्जाम्पल की ओर। ये भी काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं, वो तो हम आपको समझा नहीं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आइए अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, फिर अपन इससे भी अच्छा एग्जाम्पल लेके आएंगे लैंग्वेज वाला। इसे सॉल्व करते हैं, वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आइए वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है ये वाली x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू x1 एंड y1। तो x2 की वैल्यू है माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या है a, यानी कि माइनस ए और x1 की वैल्यू a, इसका होल स्क्वायर प्लस सेम टाइप से माइनस बी, माइनस ए वाला और y1 की वैल्यू b, इसका होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ये बनेगा -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। इतना सॉल्व कर लिया, आगे सॉल्व करते हैं। जैसा अब आपको बताया था कि माइनस का स्क्वायर होकर प्लस में ही ओपन होता है, तो ये 4a² आएगा, ए भी 4b² होगा, इधर से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा a² प्लस b²। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर बनेगा a² प्लस b²। ये अपना फाइनल आंसर होगा। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर अपन को एक छोटा सा फॉर्मूला अगर याद हो जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो अपन ईजिली अपने अगर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है तो उससे अपन अपना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये था अपना एक एग्जाम्पल। अब आते हैं अपन एक अच्छे एग्जाम्पल की ओर जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों जैसा कि अपन ने पिछले एग्जाम्पल सॉल्व की वो बच्चों वाले एग्जाम्पल थे, अपना ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर अपन से क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो अपनी समझने वाली चीज़ है वो है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, ये जो वर्ड है कोलिनियर, सबसे पहले अपन इसे समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर लाई करते हैं, उन्हें अपन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो उन सारे पॉइंट्स को अपन क्या बोलेंगे, ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पॉइंट को अपन ए बोलते हैं, सेकंड पॉइंट को बी बोलते हैं और थर्ड पॉइंट को सी बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स को अपन इस टाइप से भी एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है अपनी ए बी, ये ए बी लाइन कैसे फॉर्म हुई है, ये टोटल जो लाइन है अपनी ए बी कैसे फॉर्म हुई है, ए सी एंड सी बी, इन दोनों को अगर अपन मिला देते हैं, ये दो छोटे छोटे से पार्ट हैं अपनी लाइंस के, इनको अगर दोनों को मिला देते हैं तो अपनी पूरी लाइन ए बी बन जाती है। तो इससे इक्वेशन अपन बना सकते हैं ए सी प्लस सी बी। इस टाइप की अपन इक्वेशन बना के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने पास 3 पार्ट्स हो गए हैं, अपन को ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना है, ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है, सी बी डिस्टेंस फाइंड करना है और इनको कंपेयर करना है। अगर ए अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन बोल देंगे कि अपनी ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अदरवाइज इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो अपन बोलेंगे अपने पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट ए, इस पॉइंट को अपन ए में ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट को बी बोलते हैं 2, 3 और थर्ड पॉइंट को अपन सी बोलते हैं -2, -11। तो ये अगर ये सारे पॉइंट्स अपने कोलिनियर हैं तो अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ए बी एंड ए सी। ए के कोऑर्डिनेट्स अपने 1, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स -2, -11 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 3। तो इक्वेशन जैसी अपने बनाई थी उस टाइप से अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। जो ए बी अपनी लाइन है किस टाइप से फॉर्म हो रही है, ए सी प्लस
सी बी करके लाइन अपनी फॉर्म हुई है, इसे अपन इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब आगे अपन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करेंगे, देन ए सी फाइंड करेंगे, देन सी बी फाइंड करेंगे, देन उसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करते हैं। ए बी जैसा कि अपन डिस्टेंस लिखते थे, अब अपने पास कोऑर्डिनेट्स के नाम है तो अपन इसे ए बी से लिखते हैं। फॉर्मूला अपना सेम ही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ से देख के अपन को वैल्यू पुट करना है, जैसा कि अपन ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं, सी को अपन को देखना नहीं है। तो x2 y2 x1 y1, यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं 2 and 1, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 y1 3 and 5, तो 3 माइनस 5 स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 में से 1 माइनस करके 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 5 में से 3 माइनस करके अपना -2 बचेगा, और -2 का अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं इस टाइप से, इसे भी स्क्वायर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो क्या बनता है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 + 4, तो ए आता है अपना √5। तो ए तो आया अपना ए बी, यहाँ लिख लेते हैं अपन ए बी करके, जिससे अपन को बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये है अपना √5। सेम टाइप से अपन को ए बी फाइंड करना था, अब ए सी फाइंड करते हैं। ए सी में भी सेम फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला हमने एक बार लिख दिया है, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए सी हमें फाइंड करना है, ए है ए है सी। तो x2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी -2, और x1 की वैल्यू मिलेगी माइनस, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए अपन 1 रखेंगे, तो -2 - 1 स्क्वायर प्लस, इसलिए यहाँ के अंदर होगा बाई 2 की वैल्यू -11 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो -11 - 5 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से क्या बनता है -3 का स्क्वायर प्लस -11 और 5 16 -16 का होल स्क्वायर। कितना बन रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं तो अपना कितना बनता है 256। ए स्क्वायर से आपको याद होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 256 एंड 9 कितना होगा अपना 265। तो ये आया अपना ए सी की वैल्यू। अब अपन को क्या फाइंड करना है, अपने ए बी भी कर दिया, ए सी भी कर दिया, अब अपन लास्ट निकालते हैं अपना सी बी। सी बी फॉर्मूला अपन लिख चुके हैं, तो बार बार नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया। अपन को सी बी निकालना है, यानी कि ए को छोड़ना है, सी और बी को देखना है। तो x2 y2 x1 y1, मतलब क्या होगा, इसकी x2 की वैल्यू 2 लेंगे, x1 की वैल्यू -2 लेंगे, तो इसकी वैल्यू अपन ने ली 2 माइनस, इसकी वैल्यू -2 है, तो -2 इधर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू हम ले रहे हैं 3, और y1 की वैल्यू हमारी -11 है, तो माइनस एक फॉर्मूले वाला, और ये -11 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +11 स्क्वायर। कितना बन रहा है, ये 4 स्क्वायर प्लस 11 and 3 14 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपना 16 आएगा, और 14 स्क्वायर 196 होता है। इसे अपन आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बनता है 102 and 112 112, यह है अपना सी बी की वैल्यू। अब अपन घूम फिर कर वापस आते हैं अपने इक्वेशन 1 पर। अपन ने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, ए बी, ए सी एंड सी बी। अब जो अपन ने वैल्यूज फाइंड करी हैं उनको अपन रिलेट करा के देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो करते हैं, आइए। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को ए बी की वैल्यू देखना है। ए बी की वैल्यू हमारी √5 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है अपनी ए बी की वैल्यू √5 है, इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू देखो, ये ए सी की वैल्यू क्या है 265 प्लस सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू है 112। तो ऐसा इन दोनों को प्लस करके अपना √5 बन सकता है क्या? आइए देखिए, इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं, अगर इनको अपन डिवाइड मेथड से अगर इनको बाहर भी निकाल के सॉल्व करते हैं तो इसके इक्वल कभी नहीं होगा, तो अपन इसे बोलेंगे नॉट इक्वल। Hence AB is not equal to AC plus CB, यानी कि जो कंडीशन अपन ने बनाई थी वो कंडीशन इधर फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अपन यहाँ फाइनल आंसर में लिखेंगे हैंस अबव
पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था दोस्तों, तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो अपन को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल हैंडल भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि क्वेश्चन में अपन को बोला गया है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अपन को ये फाइंड करना है कि जो अपन को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिए हैं अपने को, जिसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये अपन को बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ लेते हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्राइंगल्स में, तो अपन सारे ट्राइंगल्स की बात नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, या तो ये 2 इक्वल हो जाएंगी, या फिर ये वाली इक्वल हो जाएगी, ये वाली कोई सी भी 2 साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ABC इस टाइप का होता है। या तो ये 2 साइड इक्वल होंगी, या ये 2 साइड इक्वल होंगी, या ये 2 साइड इक्वल होंगी। तो इसे चेक करने के लिए अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ए कोऑर्डिनेट जो है वो अपना 5 - 2 है, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो अपना 6 और 4 है, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है 7 - 2 है। फर्स्ट को ए, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी ले लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अपन फाइंड करेंगे सबसे पहले AB, देन BC, देन CA। फिर देखेंगे तीनों साइड्स को कंपेयर करके, अगर कोई सी भी 2 साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो अपन बोल देंगे कि अपना ट्राइंगल के जो वर्टिसेस दिए हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। यहाँ पहले लिख लेते हैं, लेट A अपना क्या है 5 - 2, B अपना है 6 और 4 एंड C है 7 - 2। इस टाइप के पॉइंट्स हमें गिवन है। तो आइए सबसे पहले साइड अपनी AB है, AB फाइंड करते हैं। AB फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये तक तो याद हो जाना चाहिए, इतनी बार यूज़ कर चुके हैं। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अपन A और B की बात कर रहे हैं, AB की, तो A और B, x2 A है, x1 A है, तो वैल्यू पुट करते हैं 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस A -2 है तो इसे प्लस कर देगा होल स्क्वायर। A बचेगा 1 का स्क्वायर, A हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से अपना आ जाएगा 1 + 36 दैट इज 37। तो A आया अपना AB। अब अपन को फाइंड क्या करना है, AB अपन ने एक साइड निकाल दी, अब अपन को BC निकालना है। फॉर्मूला अपन एक ही बार लिखेंगे। BC की वैल्यू, अब A को छोड़कर B और C के कोऑर्डिनेट्स देखिए, x2 A है, x1 A है, दैट इज 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस A है अपना y2 यानी कि -2 और A है अपना y1 -4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से अपना क्या आता है, 7 में से 6 माइनस करके 1 का स्क्वायर आएगा, और इसे माइनस करके -6 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से BC कितना आता है अपना, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर अपना 36 होगा, तो BC की वैल्यू इधर से आ जाती है 37। तो 2 साइड्स तो अपन को पहले इक्वल मिल गई, AB और BC, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन रहा है अपना। आइए थर्ड और चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना है अपन को। AC, अब अपन को B छोड़कर A और C देखना है, 7 और 5, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 एंड ये फॉर्मूले का माइनस, और -2 इसे प्लस कर देगा A स्क्वायर AC, इसे माइनस करेंगे 2 आएगा स्क्वायर,
ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसे अपन डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देते हैं, ये तो अपना √4 आया, इसको अपन 2 भी लिख सकते हैं। AC तो अपना 2 आ गया, यानी कि दो साइड तो सेम आई AC AB और BC, तीसरी साइड अपनी अलग आ गई, यानी कि इसकी A वाली साइड और A वाली साइड इक्वल है, इसकी दो साइड इक्वल हैं, तीसरी अलग है। यानी कि अपन फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हैं कि अपना जो ट्राइंगल है ABC वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन अपन जो क्वेश्चन में ट्राइंगल की तो बात ही नहीं की गई थी, अपन से बोला गया था ये जो अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या नहीं, तो अपन को यही बताना है। क्वेश्चन अपन आंसर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे hence above coordinates are the vertices of isosceles triangle। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अपने वीडियो को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये अपन को कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और अपन से बोला गया है कि अगर ये पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, तो अपन को फाइंड करना है। इसके लिए अपन को क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले तो अपना एक स्क्वायर को ये अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 4 साइड होती हैं, सिंपली उसे अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, एक ये तो रोम्बस है, पैरेललोग्राम होता है अपना, एंड ट्रेपेजियम होता है। इस टाइप के अपने कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जिस भी डायग्राम के अंदर, जिस भी फिगर या शेप के अंदर अपनी 4 साइड्स होती हैं उसे अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अपन तो क्वाड्रिलेटरल में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे, जो भी ये बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे, ये अपन किसी और वीडियो में ले लेंगे। तो आइए चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ABCD करके अपन इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। A है अपना -1 -2, B 1 and 0, C -1 2 and D 3 0। अब क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का हो, हम तो अपने एग्जांपल के लिए एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि अपन को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इससे। A B C D इसके 4 कोऑर्डिनेट्स ले दिए हमने। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है। इसकी एक साइड हमें AB फाइंड करनी है, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी AD। इस टाइप से हमें फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। बोर्ड पर अपने जगह कम है तो अपन थोड़ा बचा कर लिखेंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 1 और -1 1 माइनस, और ये -1 इसे प्लस कर देगा स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 0 और ये प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 √8। ये आया अपना AB। सेम टाइप से अपन चारों साइड्स की फाइंड करेंगे। BC अपन निकालते हैं, फॉर्मूला अपन लिखेंगे नहीं बार बार। BC A और D को छोड़कर B और C देखेंगे, -1 और A1, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 - 0 होल स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या बनता है अपना 4 + 4, यानी कि इधर ही लिख देते हैं। BC अपना आता है इधर से √8, ये भी √8 आया, ये भी √8 आया। BC के बाद हमको फाइंड करना है CD। A है C, A है D। आइए वैल्यू रखते हैं।
3 माइनस और ये -1 प्लस कर दिया स्क्वायर प्लस 0 -2 सॉल्व करने से क्या बनेगा a4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा -2 का स्क्वायर अपना कुछ गलती हुई है क्या 1 मिनट रुकिएगा 3 और C 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था ये 3 नहीं है -3 है। हाँ तो अब इसे करेक्ट करते हैं ये जो 3 लिखा है इसे माइनस का कर दीजिए बस इतनी सी मिस्टेक थी। हाँ तो यहाँ अपना 4 की जगह क्या आएगा 2 आएगा और ये -2 का स्क्वायर ये अपना 4 + 4 दैट इज √8 ये अपना CD आया। अपन AB BC CD निकाल दिया। अब अपन को लास्ट AD या DA कुछ भी बोल सकते हैं अपन AD लिख लेते हैं। ये फाइंड करना है A और D अपन को फाइंड करना है। इसे अपन x2 y2 लेते हैं इसे x1 y1 लेते हैं यानी कि जो अपना फर्स्ट वाला होता है ना A इसे x1 y1 रखते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसे अपन x2 y2 रखते हैं। तो x2 y2 यानी कि -3 माइनस ये -1 है तो प्लस हो जाएगा प्लस ये 0 एंड a -2 a +2 हो जाएगा AD क्या आता है -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 + 4 AD की वैल्यू इधर से आती है √8। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं दोस्तों AB की वैल्यू √8 आई है BC की वैल्यू भी √8 आई है CD की वैल्यू भी √8 आई है एंड AD की वैल्यू भी √8 आई है। लेकिन अपन सिर्फ साइड्स को मेज़र करके ये नहीं बोल सकते कि अपना जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा अपन इससे डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे क्योंकि इससे अपन को इतना पता पड़ जाता है 4 साइड से कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर हो सकता है। लेकिन 4 साइड्स तो अपनी रोम्बस में भी इक्वल होती हैं जो अपना रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इनके बीच में कन्फ्यूज़न कि ये अपना रोम्बस बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए अपन इसके जो अपना कोऑर्डिनेट्स दिए हों उसकी हेल्प से अपन इसके डायगोनल्स और फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल्स दोनों इक्वल आते हैं मतलब स्क्वायर और डायगोनल्स दोनों लगाते हैं मतलब रोम्बस क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स अलग अलग होते हैं एक छोटा एक बड़ा होता है बट अपने स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आइए अपन अपने डायगोनल्स और फाइंड कर लेते हैं जिससे अपन इसे जस्टिफाई कर पाएँ कि अपना जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो स्क्वायर के हैं या रोम्बस के हैं। तो इतना तो अपन को कंफर्म हो गया कि स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। अब डायगोनल्स अपन को इतना और कंफर्म करा देंगे कि अपना स्क्वायर है या रोम्बस है। चलते हैं आगे फाइंड करने के लिए इसे अपन इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए अपन इसके डायगोनल्स फाइंड करते हैं। इसकी चारों साइड जो अपने फाइंड की थी वो हमने इधर लिख ली है AB BC CD DA चारों की वैल्यू सेम आई थी। डायगोनल्स इसके क्या बनते हैं AC बनेगा और BD बनेगा। तो आइए देखते हैं AC एंड BD। सबसे पहले अपन AC फाइंड करते हैं। AC x2 x1 -1 माइनस a -1 रखेंगे ये प्लस हो जाएगा √² प्लस a2 माइनस ए वाला -2 रखेंगे ये प्लस हो जाएगा ये तो 0 हो गया a4 का स्क्वायर हो गया। इसे अगर अपन लिखते हैं 0 + 16 दैट इज 16 और इसे अपन सॉल्व करके 4 लिख सकते हैं यानी कि AC जो आया अपना ये आया 4। अपन सेकंड डायगोनल को फाइंड करते हैं। अगर वो भी 4 आ जाता है तो अपना कंफर्म हो जाएगा कि अपना जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो स्क्वायर के हैं। तो BD को और फाइंड करते हैं। BD A अपना B A D x2 y2 x1 y1 रखते हैं -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -0 इसे प्लस करने से -4 का स्क्वायर बनेगा a² बनेगा और ये 0 इधर ही ख़त्म हो गया तो ये 16 आया। BD की वैल्यू 16 आई। तो इससे अपन देख सकते हैं कि इधर AC की वैल्यू 4 आई है इधर BD की वैल्यू 4 आई है यानी कि अपनी चारों साइड्स आपस में इक्वल थी और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपना जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन 4 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से वो अपना एक परफेक्टली स्क्वायर होगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं हैंस the coordinates not coordinates hence the quadrilateral
इज स्क्वायर। एंड क्वेश्चन के अंदर अपन को ये भी बोला गया है कि अपन को इसका रीज़न भी देना है, किस रीज़न की वजह से ये अपना स्क्वायर है। तो यहाँ रीज़न भी लिख देंगे, बिकॉज ऑल 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन से आपको अपने फॉर्मूला के बारे में और अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो इसी टाइप के अपने कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक और अपने इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर कुछ भी क्वेरी होती है आप हमसे उधर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।